हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में क्वाड्रिलेटरल्स में हम लोग एक थ्योरम को देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसका स्टेटमेंट क्या है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। यानी हमारे पास जो रोम्बस है तो रोम्बस का दो डायगोनल होता है, तो दोनों डायगोनल जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब 50-50 कर देगा, और साथ साथ जहाँ बाइसेक्ट करेगा वहाँ एंगल कितने का बनेगा, तो 90 डिग्री का बनेगा। यही हमको शो करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम रोम्बस बनाते हैं। तो रोम्बस में हम लोगों को पता है कि रोम्बस का चारों साइड का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। अब इसमें दो डायगोनल लेते हैं। तो आपका पहले ए बी सी डी एक रोम्बस हो गया। ए से सी को ज्वाइन करते हैं तो एक डायगोनल, फिर बी से डी को ज्वाइन करते हैं दूसरा डायगोनल। दोनों डायगोनल एक दूसरे को देख रहे हैं ना, इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ, पॉइंट ओ पे। अब हमको क्या शो करना है कि डायगोनल जो है बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब आधा आधा बटेगा, यानी ओ ए जो है OC के इक्वल एंड OB जो है OD के इक्वल। पहला प्रूफ ही करना है। और दूसरा प्रूफ क्या करना है कि जहां बाइसेक्ट हो रहा है तो देख रहे हैं ना कि चार एंगल बन रहा है। ये चारों एंगल का मेजर कितने कितने का होगा, तो 90 डिग्री का होगा। यही हमको शो करना है। तो सबसे पहले यहां से हम सॉल्यूशन में लिखेंगे सपोज, यानी सबसे पहले सपोज करते हैं कि ABCD इज ए रोम्बस in which diagonals ABCD is a rhombus in which diagonals AC and BD intersect each other at point O। यानी सबसे पहले हम सपोज कर लिए कि ABCD हमारा एक रोम्बस है जिसका दो डायगोनल AC और BD एक दूसरे को पॉइंट O पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ हम दिखाते हैं कि हमको एक्चुअली में प्रूफ क्या करना है। तो सबसे पहला प्रूफ करना है कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट करने का मतलब हुआ कि दिखाना होगा कि OA जो है OC के इक्वल है एंड OB जो है किसके इक्वल है, OD के इक्वल। दूसरा नंबर में हमको क्या दिखाना है कि बाइसेक्ट तो कर ही रहा है, लेकिन यहाँ पे जो एंगल बना रहा है कितने का बना रहा है, 90 डिग्री का। तो इसके लिए हमको दिखाना होगा कि एंगल AOB इक्वल एंगल BOC इक्वल एंगल COD इक्वल एंगल DOA। इसका मेजर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इन दोनों का डेरिवेशन हम लोगों को इसमें करना है। आते हैं प्रूफ में, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर देखिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला डेरिवेशन करना है कि इसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है, और पैरेललोग्राम के कंसेप्ट में हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो हम इस चीज से लिख सकते हैं कि ABCD एक रोम्बस है, यानी कि ABCD एक पैरेललोग्राम भी होगा। और इस कंसेप्ट के थ्रू लिखा जा सकता है कि इसका भी डायगोनल एक दूसरे को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। या फिर आप चाहते हैं कि नहीं हम ऐसा ना लिखें, तो इस सिचुएशन में आप ट्रायंगल AOB किसी भी दो वर्टिकली अपोजिट ट्रायंगल में आप आ सकते हैं। तो एक AOB और एक COD, इन दोनों ट्रायंगल में आकर के अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं तो भी CPCD से हमारा OA जो है OC के इक्वल और OB जो है OD के इक्वल। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कॉन्ग्रुएंट करके आपको बता देते हैं। यहाँ पे एंगल 1 मान लेते हैं, यहाँ पे एंगल 2 मान लेते हैं, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ पे एंगल हम 3 ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, एंगल 4 ले लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। तो लिखेंगे यहाँ से इन ट्रायंगल AOB एंड दूसरा ट्रायंगल जो है क्या, COD। दोनों ट्रायंगल में हम आएंगे। तो AOB में जब लेंगे तो इसका एंगल 1 इसके एंगल 4 के इक्वल होगा, यानी 1 जो है किसके इक्वल होगा, 4 के। कारण क्या है कि आपका दो साइड है, तो आपका रोम्बस का जो अपोजिट साइड है ये भी क्या होता है, पैरेलल होता है। तो जब दोनों पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर से 1 किसके इक्वल, 4 के। तो यहाँ हम दिखा देंगे बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो AB दिख रहा है ना, AB किसके इक्वल हो जाएगा, CD के इक्वल हो जाएगा। कारण है कि रोम्बस के चारों साइड का लेंथ इक्वल होता है, तो AB आराम से CD के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद हम फिर यहाँ से दिखाएंगे कि एंगल 2 जो है किसके इक्वल, 3 के इक्वल। AB आपका किससे, तो बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब यहाँ से दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, तो ट्रायंगल COD के। किस क्राइटेरिया से, तो एंगल साइड एंगल, यानी ASA क्राइटेरिया के तहत हमारा दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो CPCD से लिखेंगे बाई CPCD वी गेट। CPCD से हमको क्या मिलेगा, कंसंट्रेट होकर देखिएगा। जैसे इसमें एंगल 2 के सामने वाला साइड ले रहे हैं OA, तो अब 2 जो है किसके इक्वल है, 3, तो 3 के सामने लेंगे तो OC, यानी OA OC के इक्वल। वैसे ही इसमें 1 के सामने ले रहे हैं OB, तो 1 किसके इक्वल है, 4, तो 4 के सामने कौन होगा, OD। तो लिखेंगे CPCD से कि OA जो है किसके इक्वल हो जाएगा, OC के, एंड OB जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो OD के। हमारा पहला डेरिवेशन हो गया कि इसका डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है।
अब इसमें दूसरा डेरिवेशन में क्या करना है कि जो बाइसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे 4 एंगल बन रहा है और इन चारों का मेजर कितना होगा 90 डिग्री होगा, इसको शो करना है। तो हम चारों में अगर किसी एक को 90 दिखा देते हैं ना तो बाकी आसानी से 90 हो जाएगा। तो देखिए पहले किसी एक को 90 दिखाते हैं। तो किसी एक को 90 दिखाने के लिए ध्यान से देखिएगा, एक ट्रेंगल यहाँ पे बन रहा है, मान लेते हैं ट्रेंगल 1 है, ये आपका ट्रेंगल 2 हो गया, ये आपका ट्रेंगल 3 हो गया और ये ट्रेंगल क्या हो गया 4 हो गया। 4 ट्रेंगल बन रहा है। तो 4 ट्रेंगल में किसी भी 2 कंसेक्यूटिव ट्रेंगल में आप आ जाइए, या तो आप 1 2 में आ जाइए, या 2 3 में आ जाइए, या 3 4 में आ जाइए, या 4 1 में आ जाइए। किसी भी 2 कंसेक्यूटिव ट्रेंगल में आ जाइए और उसको पहले कॉन्ग्रुएंट कीजिए। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो हम 1 और 2 में आते हैं। तो लिखेंगे यहाँ से इन ट्रेंगल AOB एंड ट्रेंगल BOC, इन दोनों में आते हैं और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो देखिए कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, इसका OA जो है इसके OC के इक्वल हो जाएगा, अभी जस्ट प्रूव किए पहला नंबर में। फिर यहाँ पे AB जो है BC के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि रोम्बस का अपोजिट साइड क्या होता है इक्वल होता है, और OB जो है हमारा दोनों ट्रेंगल में क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से लिखा जा सकता है कि ट्रेंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, तो ट्रेंगल BOC के। किस क्राइटेरिया के तहत, तो साइड 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 यानी SSS क्राइटेरिया से दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट। जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो CPCD से यहाँ जो एंगल दिख रहा है इसके क्या होगा इक्वल, क्योंकि देख रहा है ना कि AB के अपोजिट में ये एंगल है, तो AB BC के इक्वल है, तो BC के अपोजिट में ये एंगल है। तो फाइनली यहाँ से हम लिखेंगे CPCD से कि एंगल AOB इक्वल हो जाएगा एंगल BOC के। कैसे, तो CPCD से। ठीक है, दोनों एंगल इक्वल है तो इसको हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, यानी दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों का हम क्या मान लिए x। अब आप ध्यान से देखिएगा तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो लीनियर पेयर से इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, तो 180। तो लिखेंगे यहाँ से एंगल AOB प्लस एंगल BOC लीनियर पेयर से कितना, तो 180। तो AOB को x माने हैं, BOC भी x है, ये आपका 180 हो गया, यानी कि 2x कितना हो जाएगा, तो 180। तो x हो जाएगा 180/2, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 90 डिग्री। तो हम लोग लिख देंगे x का मतलब एंगल AOB 90 हो गया। तो AOB के अपोजिट में COD है तो ये भी 90 हो जाएगा। फिर BOC के अपोजिट में कौन है, AOD, तो ये भी 90 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ से बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल से लिखा जा सकता है, ध्यान से देखिएगा कि एंगल AOB इक्वल हो जाएगा एंगल COD के। तो AOB को x माने थे ना और उसका वैल्यू क्या है 90, तो ये दोनों 90 हो गया। एंड एंगल BOC इक्वल हो जाएगा एंगल DOA के, तो यहाँ भी x माने थे, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो फाइनली हम लोगों ने शो क्या किया कि एंगल AOB इक्वल एंगल BOC इक्वल एंगल COD इक्वल एंगल DOA, चारों का मेजर कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो एक 90 है, बाकी आसानी से 90 हो गया। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हमारे पास कोई रोम्बस है तो उसका दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, कितने डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे। इसका डेरिवेशन भी हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।